इन अवैस एसएमएम प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एसएमएम लैब की स्क्रिप्ट को रिव्यू करने जाएंगे और अवैस एसएमएम प्रोवाइडर को यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो कि न्यू अपडेटेड सिक्योर एंड सेफ वर्जन ऑफ एसएमएम पैनल है। अगर आपने ये स्क्रिप्ट बाय करनी हो तो हम आपको स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट आज जो है मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो अगर आप एसएमएम लैब लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ऑफिशियल कोडिकैन की आ जाएगी। ये जो हमारी स्क्रिप्ट है, तो ये स्क्रिप्ट आपको ओरिजिनल मिलेगी, इसमें कोई यानी कि मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं होगी, कोई बैकडोर वगैरह इसमें नहीं होंगे। तो इसको सबसे पहले तो ये लाइव मैंने लॉगिन कर लिया मैंने। इसके बाद मैंने कर देना गेट स्टार्ट पे क्लिक। जब भी आपने न्यू अकाउंट बनाना है, न्यू अकाउंट के लिए गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, पहले अकाउंट के लिए आपने सिंक इन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे कुछ भी डिटेल दे रहा हूँ अकाउंट बनाने के लिए, तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो है ईमेल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्री जो है पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर में आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं एंड पासवर्ड में मैं दे रहा हूँ अपना एक पासवर्ड दे रहा हूँ। पासवर्ड देने के बाद यहाँ भी मैं सेम ही पासवर्ड दे देता हूँ। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक किया मैंने, सिंक अप पे कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद आगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगी। इसको मैं एक दफ़ा सेव ही कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपने अपना नेम दे देना। नेम देने के बाद यहाँ पे एड्रेस हो आप दे सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर दें। स्किप करने के बाद हमारा अकाउंट जो है क्रिएट हो गया बहुत ही आसानी से, वो कोई परेशानी इसमें हमें नहीं आई। उसके बाद सबसे पहले तो आपका बैलेंस शो हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपके पास मोबाइल है तो इस तरह से नहीं आ रहा, तो आपके पास छोटी स्क्रीन आ रही होगी, वो भी मैं आपको जो है करके दिखा देता हूँ। अगर लैपटॉप से पॉसिबल हुआ तो इस तरह से आपके पास मोबाइल में इस तरह से जो है स्क्रीन शो हो रही होगी। इस तरह से इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो इस तरह शो हो रही होगी मोबाइल में। यहाँ पे मेन्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी सर्विसेज आ जाएंगी। अगर आपने न्यू ऑर्डर करना है तो ये पहला सर्विसेज वाला टैब है, यहाँ पे कर देना है क्लिक। बाकी आप यहाँ पे अगर बैलेंस कर देखना है आपने, यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जाएगी। क्लिक करेंगे तो ये टैब के साथ ये सारे बटन भी हैं, यानी कि डिपॉजिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका ऐड डिपॉजिट पे डिपॉजिट भी हो जाएगा। और इन मेन्यू को यूज करना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा। सबसे पहले आपने इधर प्रोफाइल पे आना है। पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक कर सकते हैं और प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो है अपनी आप प्रोफाइल पिक्चर भी कोई भी अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आपके पास कोई भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर पड़ी है ताकि आपका जो है पैनल का व्यू अच्छा आए, तो आप यहाँ से कोई भी प्रोफाइल पिक्चर जो भी हो, तो मैं इसको कोई भी यहाँ से एक रैंडम सी लगा देता हूँ। अगर मेरे पास कोई भी प्रोफाइल पिक्चर पड़ी है तो आपने यानी कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर कोई भी लगा देनी है। मैं ये बाइनेंस का लोगो ही लगा रहा हूँ। लगाने के बाद आपने कर देना है इसको सबमिट पे क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर चेंज हो जाएगी। ये अगर मैं स्टार्ट से भी दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए आपकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो गया, जिसका एक गुड लुकिंग शो हो रही है आपकी वेबसाइट। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिपॉजिट करने का तरीका, मैनेज डिपॉजिट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेटवे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपने डिपॉजिट पे क्लिक कर लेना। फिर यहाँ पे जैज़ कैश QR कोड या कोई भी सिस्टम है वो ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी अमाउंट लिख देनी है। अमाउंट के बाद सबमिट पे क्लिक करना है आपने। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपने इस टिल आईडी पे ट्रांजैक्शन करनी है, यानी कि टिल आईडी पे आपने पेमेंट सेंड कर देनी है। उसके बाद अकाउंट टाइटल आ जाएगा अवैस कैश पॉइंट। तो अवैस कैश पॉइंट आपने वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे उसकी ट्रांजैक्शन आईडी लिख देनी है जो पेमेंट आपने की होगी। तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपका जैज़ कैश अकाउंट सिंपल बना हुआ है, छोटा बटनों वाला मोबाइल है आपके पास, कीपैड मोबाइल है, तो आपने ये कोड डायल करना *786*10#। उसके बाद आपने ये टिल आईडी लिख देनी है। टिल आईडी लिखने के बाद आपने अकाउंट टाइटल वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने पेमेंट कर देनी है। जैज़ कैश की तरफ से आपको स्लिप का एक नंबर दिया जाएगा, उस मैसेज के अंदर एक ट्रांजैक्शन आईडी होगी। वो ट्रांजैक्शन आईडी आपने इस तरह से इधर लिख देनी है। मैं अपनी ट्रांजैक्शन आईडी लिख रहा हूँ। फिर आपने पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद ये चली जाएगी एडमिन के पास। एडमिन इसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद इसको अप्रूव करेगा, तो आपकी जो पेमेंट है वो
तो यहाँ पर जो है ये इसका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। मैं आपको फुल स्क्रीन करके भी दिखाता हूँ। तो लैपटॉप मोबाइल पर दोनों सेम ही है, वो मैंने मोबाइल वाला आपको दिखा दिया है। यहाँ पर जो है आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी रिकॉर्ड आपने ऐड किया होगा वो आ जाएगा। ये एडमिन की तरफ से अप्रूव होगा, आपकी पेमेंट ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करेंगे, जो पेमेंट आपकी ऐड हो गई है उसका सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपने कोई ऑर्डर किया है वो भी शो हो जाएगा। उसके बाद जो है फेवरेट्स, यानी कि आपको कोई भी सर्विस अच्छी लगती है, यानी कि मैं ऊपर सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसका ऑर्डर करने का ये तरीका होता है कि ये सारे आ जाएंगे ऊपर, कैटेगरीज आ जाएंगी, कैटेगरीज आ गई, उसके बाद ये नीचे उनकी सर्विसेज आ जाएंगी। अब मैंने इनमें से, यानी कि अगर आपने पे फास्ट का गेटवे लेना है आप ले सकते हैं, रेंटल पैनल लेना है तो उसका रेंट सिर्फ 500 रुपये वो आप ले सकते हैं, अपना मंथली रेंटल पैनल का बिल पे करना है वो कर सकते हैं। उसके अलावा ये टिकटॉक फॉलोअर, लाइक, वर्किंग व्यूज आ जाए। तो इसको ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता रहा था। सबसे पहले इसकी डिटेल देखनी है तो आपने डिटेल पे क्लिक करना है, इसकी डिटेल आ जाएंगी। देन उसके बाद जो है न्यू ऑर्डर पे आपने ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपनी टिकटॉक का वीडियो का लिंक लगा देना है। यहाँ पे आपने कितनी आपको क्वांटिटी चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, कितनी चाहिए, जितनी आप लिखेंगे उसकी इतनी इधर प्राइस आ जाएगी। पर 1K के हिसाब से इसकी प्राइस आएगी बेसिकली। तो मिनिमम इधर आ जाएगा, मैक्सिमम जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे तो ये आपका ऑर्डर चला जाएगा। और ऑर्डर जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ऑल ऑर्डर में। यहाँ पे जितने भी आपके ऑर्डर होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। जो रिफंड हुए हैं वो भी शो हो जाएंगे, जो कैंसिल हुए हैं, जो कंप्लीट, जो इन प्रोग्रेस वगैरह भी हैं। तो उसके बाद API की का सिस्टम है। अगर आप जनरेट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरी एक API की बन जाएगी। अगर ये मैंने यस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये मेरी API की बन गई। इसको आपने प्राइवेट रखना है, इसको आपने शेयर नहीं करना। उसके बाद जो सबसे आसान तरीका है वो है सर्विस लिस्ट का। यहाँ पे आपको यानी कि पूरा API की का कोड मिल जाएगा। अगर आप कस्टम ऐप वगैरह बनाना चाहते हैं, कस्टम वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या अपने पैनल को आगे इंटरगेट करना चाहते हैं, यूजर बैलेंस का, रिफंड का, यूजर ऑर्डर का, ऑर्डर स्टेटस का, प्लेस अ न्यू ऑर्डर भी, यानी कि अगर आप फ्री लाइक वाला सिस्टम बनाना चाहते हैं या इस तरह से कुछ और करना चाहते हैं तो आप इस न्यू ऑर्डर वाले कोड को ऐड करके अपना जो है सिस्टम वगैरह या ऐप वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद जो है सपोर्ट टिकट, यानी कि आपको कंप्लेन करनी है, किसी किस्म की कोई इशू आ रहा है तो आपने यहाँ पे जाना है। पैनल में कोई भी इशू आई या पेमेंट ऐड नहीं हुई अभी तक तो आपने यहाँ पे लिख देना है पेमेंट, या कोई भी इशू आ रहा हो आपने अपनी मर्जी से उस वाले से लिखना है। इसको आपने हाई कर देना है, यहाँ पे अपना टैक्स लिख देना है या ट्रांजैक्शन ID लिख देनी है। तो ट्रांजैक्शन ID जो भी होगी वो आपने लिख देनी है, कोई डिटेल लिख देनी है, सेंड बाय अपना नेम लिख देना इस तरह से। ये करने के बाद अगर कोई और चीज़ है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई और चीज़ अपलोड करनी है तो। बाकी यहाँ पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है तो आपकी जो है कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। जैसे कंप्लेंट रजिस्टर होगी तो आपका कुछ देर के अंदर जो भी इशू होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है सिक्योरिटी के हवाले से, बहुत से पैनल ऐसे होते हैं जो हैक हो जाते हैं, उनमें सिक्योरिटी नहीं होती तो उनका बैलेंस आया हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो इसलिए 2FA सिक्योरिटी सिस्टम हमने इसमें ऐड किया है। तो आपने गूगल ऑथेंटिकेटर की मोबाइल ऐप, ये लिंक भी दिया हुआ उन्होंने प्ले स्टोर का, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ऐड की पे क्लिक करना है और ये की गूगल ऑथेंटिकेटर में आपने कर देनी है ऐड। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद गूगल की तरफ से कोड आता है, हर 3, 4 या 10 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद चेंज होता है। वो कोड आपने यहाँ लिखना है और सबमिट पे क्लिक करना है। इससे ये होगा कि जब भी यूजर लॉगिन होगा तो वो गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड मांगेगा। अगर किसी को पासवर्ड पता भी चल जाए फिर भी वो जो है लॉगिन नहीं हो सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि इस सिक्योरिटी के हवाले से मैं मजीद वीडियो बताऊं तो आप नीचे कमेंट में इस हवाले से आप मुझे ज़रूर बताएं। तो ये एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया और हमारी बिल्कुल सिक्योर वेबसाइट है। आपको हमने बताया है कि SMM-provider.online को किस तरह से यूज करना है और SMM की सर्विसेज वगैरह किस तरह से आपने हासिल करनी है। यहाँ पे आपको सारा आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, टोटल टिकट, ऑर्डर वगैरह।